सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधो, अपने यहाँ चर्चा चल रही थी गुणस्थान की, और गुणस्थान की चर्चा में आप सभी पहले अच्छी तरह सुन चुके हैं। गुणस्थान जो भव्य जीवों के लिए गुणों में वृद्धि करके ऊंचाई की ओर ले जाते हैं, वो गुणस्थान कहे जाते हैं। गुणस्थान 14 सभी जानते हैं। 14 गुणस्थानों में क्रम क्रम से सबसे पहले अनादि अनंत अगर कोई है तो वह है मिथ्यात् गुणस्थान। और मिथ्यात् गुणस्थान में संसार के सभी जीव सबसे पहले वहीं पर रहा करते हैं। उसके पश्चात मिथ्यात् से ऊपर उठ कर के सीधे चौथे गुणस्थान यानी सम्यक्त गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। और सम्यक्त गुणस्थान को प्राप्त होकर के सबसे पहले गुणस्थान में प्राप्त होने के लिए 5 प्रकृतियों का उपशम करके और पुनः उपशम अवस्था में मिथ्यात् के टुकड़े करने पर जब उदय रूप होती हैं तो 7 प्रकृतियां हो जाया करती हैं। 7 प्रकृतियों को प्राप्त करने वाला अगर कोई भव्य जीव एक बार अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक संसार में नहीं रह पाता। अब यहाँ पर ये प्रश्न उत्पन्न हो गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन ये क्या चीज़ है। जहाँ तक पुद्गल परावर्तन की बात चलती है तो परावर्तन जो है शास्त्रों के अंदर 5 प्रकार के परावर्तन कहे गए हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। इस प्रकार से ये 5 परावर्तन का जो व्याख्यान है ये विभिन्न शास्त्रों के आधार पर देखने और सुनने में आता है। ऐसे 5 परावर्तन में द्रव्य परावर्तन जब इनका विशेष व्याख्यान पढ़ते और सुनते हैं तो हमको लगता है सुनकर के हवाइयाँ उड़ने लगती हैं कि इस प्रकार से परावर्तन हो सकते हैं क्या। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं काल कब से है, संसार कब से है, अनादिकाल से। कब तक चलने वाला है, अनंत काल तक चलने वाला है। ऐसा अनादि से अनंत होने वाला काल, उसमें संसार के जो जितने भी जीव हैं वह अधिकांश सभी जीव वह उस 5 परावर्तन संसार में अपना बार बार परिभ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन को 2 प्रकार से यहाँ पर परिभाषित किया गया है। एक कर्म परावर्तन और दूसरा नो कर्म परावर्तन। कर्म परावर्तन में आप सभी जानते हैं द्रव्य कर्म की अपेक्षा से 8 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं। 8 प्रकार के कर्मों में ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो सबसे पहले द्रव्य परावर्तन में ज्ञानावर्ण कर्म के जितने भी अविभाग प्रच्छेद हैं अथवा ज्ञानावर्ण कर्म को प्राप्त होने वाले जीव जितने भी समय रहता है वह ज्ञानावर्ण कर्म के एक एक कर्म के प्रारंभ करता है। जघन्य अवस्था से, जघन्य स्थिति से प्रारंभ करते हैं। तो पहले जघन्य अंतर मुहूर्त में जितने उस समय पर उसमें समय होते हैं उतने बार तो पहले द्रव्य कर्म का, ज्ञानावर्ण इत्यादि कर्म का, और उसके पश्चात उसकी स्थिति को बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाते हैं। इसी प्रकार से दर्शनावर्ण कर्म की जघन्य से उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाते हैं। इसी प्रकार सभी कर्मों की जघन्य से उत्कृष्ट स्थिति तक ले करके और बार बार जीव है जन्म मरण प्राप्त करता है। इस प्रकार से द्रव्य परावर्तन में पहले कर्म परावर्तन का ग्रहण करता है, उसके पश्चात फिर नो कर्म परावर्तन। और नो कर्म परावर्तन के संबंध में आप सभी जानते होंगे, नो कर्म का मतलब होता है 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां। तो 3 शरीर में औदारिक, व्याक्रियक, आहारक 3 प्रकार के शरीर और उसके साथ साथ 6 पर्याप्तियां। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये 9 कर्म परावर्तन के लिए उनकी भी जघन्य अवस्था को प्राप्त करके और जघन्य से
जितने बार उसके अंतर्मूर्त में वह कर्म प्रकृतियों को प्राप्त होता है, उसके पश्चात वह आगे वृद्धि करते 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 उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होकर के जितने बार यह जन्म मरण प्राप्त होता है, इतने समय का एकमात्र पहले द्रव्य परावर्तन कहा जाता है। इस प्रकार से आज अपन सभी द्रव्य परिवर्तन को समझ करके और यहीं पर आज विराम लेते हैं। आगे की चर्चा अपन कभी बाद में करते हैं। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।